हेलो बच्चों, स्वागत है इस नए चैनल पर। आज हम बच्चों आप लोग को पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपका क्लास 10th का मैथ है। देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको हम थियरी के साथ सॉल्व को कराते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। बच्चे यहाँ से एक चीज होगा, ये पढ़ने से पहले आपको हम मान के चलते हैं आप लोग को फार्मूले क्या है याद है। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सवाल आपकी स्क्रीन में लिखा होगा। चलिए बच्चों क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है स्क्रीन में, कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे दिया है। क्या कोई दो घन है, कितने घन है बच्चों? एक का। प्रत्येक घन मतलब एक घन का आयतन कितना है? घन का आयतन कितना दिया आपका? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये भी पता होगा आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। हमें मान पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सवाल है बच्चों, देखिए कितना अच्छा लगता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपसे प्रश्न में कह रहा निकालने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, तो आपने अब हम फार्मूला को यदि हम कहना चाहें तो आपको यहाँ से एक फार्मूला पता होगा। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन लिखेंगे यहाँ से। घन का आयतन बच्चों कितना आ जाएगा, कहेंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिख दीजिए। घन का आयतन क्या आता है, कहेंगे सर भुजा स्क्वायर। क्या था? भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा क्यूब होता है, ये होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है ये यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा? घनमूल। जैसे स्क्वायर आता है तो क्या आता है? घनमूल। तो इसका भुजा बराबर, अब भुजा के देखिए यहाँ क्या लेते हैं? ए लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका घनमूल हो जाएगा। 3 आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत बच्चों? जो यदि यहाँ स्क्वायर होता तो वर्गमूल हो जाता है, यहाँ क्यूब है तो क्या हो जाएगा? घनमूल। अब यहाँ से यदि हम भुजा पूछे, भुजा हमारा क्या होता है? रियल ए होता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये 64 किसका घन है? कहेंगे 4 का है। तो यहाँ से 4 देखिए, इनका 3 का जोड़ा बना तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ए बराबर आपका कितना आ गया रियल में? 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि इनके घनों को, दो घन है, दोनों फलक को क्या करिए? संलग्न फलक को चिपका दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए फिगर यदि हम बनाना चाहते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपका घन है, थोड़ा बड़ा बनाइए। ये आपका घन है, एक घन ये है, दूसरे घन को जोड़ रहा है, तो चलिए इसको भी जोड़ दीजिए। ये आपका दूसरा घन है। ठीक है बच्चों, अब जब जोड़ेंगे तब बच्चों ये क्या होगा, कहेंगे सर अब ये भी नहीं कह रहा है कि इसकी लंबाई को जोड़िए चौड़ाई। अब चाहे इधर जोड़िए, चाहे ऊपर जोड़िए, चाहे बगले, चाहे साइड, कहीं भी जोड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं बच्चों, ऐसे हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? यदि हम भुजाएं हमारी 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी, क्या होगी? 4। नहीं, इसकी घन जानते हैं आपकी, इसकी ऊंचाई भी कितना होती है? 4। मान लीजिए ये भी 4 है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने भुजा, आपने पढ़ा होगा घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? बराबर। क्यूब खेले होंगे जो खेलते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए बच्चों आपका क्या है? दो घन है। ये मान लीजिए बच्चों क्या है आपका? एक घन ये है, दूसरा घन ये है। अब कह रहा है इनके फलकों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए मतलब ऐसे जोड़ देंगे बच्चों। तो देखिए यही चीज जोड़े ही नहीं, आपका घन ये है, दूसरा घन ये है, जोड़ कर देखिए ये पूरा बन गया, ऐसे बन गया ना। तो क्या आपको निष्कर्ष निकला? आपको निष्कर्ष ये निकला होगा कि सर इसकी लंबाई जो रही है यहां से यहां तक हो जा रही है, डबल हो जा रही है। देखिए लंबाई यहां से 4 था, तो मतलब ये क्या और जुड़ जा रहा है? 4 और जुड़ा है, जुड़ जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए लंबाई कितनी होगी? 4 4 कितना जाएगी? 8। अगर मान लीजिए हम लंबाई को नहीं जोड़ना चाहते, कोई कह रहा है बच्चे हम इसको ऐसे जोड़ दें, अरे बिल्कुल सही है। आप ये ऊंचाई बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? तो ऊंचाई हमारा 4 से कहाँ जाएगा? 8, क्योंकि 4 ये 4 ये 4 4 8। अब हो सकता है कोई कहे चौड़ाई की जोड़े, लीजिए ऐसे रख दीजिए, तो यहाँ कोई दिक्कत? तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? चौड़ाई मतलब आपकी बढ़ जाएगी 4 + 4 मतलब 8। तो यहाँ ये आप किसी भी तरह से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। यदि कोई भी फलक आप जोड़िएंगे तो एक चीज उसका भुजाएं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। आपको देख लिया होगा बच्चों, ऐसे जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई ये बढ़ जा रही है, देखिए ऐसे जोड़ेंगे तो इसकी क्या बढ़ रही है? ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जा रही है, डबल हो जा रही है। यदि हम ऐसे कर दे, कैसे कर दे, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, अब आइए देखिए सॉल्व कर देते हैं आपका सवाल। चलिए आप बताइए, अब ये भी 4 है तो ये भी 4 है, आपको पता होगा ये भी 4 होगा, ये भी 4 ना बच्चों। आप बताइए क्या लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 से 4 कहाँ जाएगी? 8। क्या लंबाई 8 हो जाएगी?
कहेंगे सर हाँ हो जाएगी। अब ऊंचाई कितनी होगी, कहेंगे सर ऊंचाई तो हमारा इतने है, ऊंचाई से इतने हमने देखा कि जब लंबाई ही बढ़ रहा है तो खाली लंबाई तो यही है, तो कि दोनों की ऊंचाई तो सेम है ना बच्चों। तो मतलब ऊंचाई और चौड़ाई दोनों सेम है, तो खाली क्या बढ़ा है, लंबाई बढ़ा है। तो यहाँ से क्या, यहाँ क्या जाएगा, ये 4 है, 4 है। अब हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चे, यहाँ लिख सकते हैं यल बराबर आपका होगा 4 सेंटीमीटर। यल बराबर 4 नहीं होगा, यल बराबर 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। हो सकता है बच्चे किसी के मन में हो रहा है कि सर हम लंबाई की ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं, आपका h बराबर 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसकी ये ऊंचाई तो 4 है, मतलब बी, और चौड़ाई भी कितना है बच्चों, 4, यल बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। h बराबर भी आपका होगा 4 सेंटीमीटर। लंबाई चीज बड़ा खाली बच्चों, कोई दिक्कत। तो पूछा है घनाभ का आयतन, क्या पूछा आपका प्रश्न, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या आता है, कहेंगे 2LB + BH + AHL ना। चलिए 2 रहेगा, यल लंबाई कितना आपका 8, तो 8 गुड़े यहाँ कुछ ना तो गुड़ा, तो बी के मान कितना 4, 4 हो जाएगा। बी आपका कितना है 4, ऊंचाई भी आपका 4 है। एच कितना है, ऊंचाई 4 है, बाकी लंबाई 4 से कहाँ जा रही है, 8। अब इसका आयतन निकाला तो देखिए सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर इसका, सेंटीमीटर इसका। हाँ बच्चों, तो कितना है सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसे तो नहीं गुणा करते हैं। 8 चौ कितना आ जाएगा 32, 4 चौ हो जाएगा 16, 8 चौ 32, या सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये बच्चों। ठीक है, तो जोड़ लीजिए इसे, देखिए 32 32 कितना आ जाएगा 64, 32 32 64 और 16 जोड़ लीजिए, तो 6 4 10, 6 1 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यह सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों, और 7 दूनी 14, मतलब 140 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ये आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन कितना निकला बच्चों, 140 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। ठीक है, वीडियो दिया आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा चैनल सब्सक्राइब बच्चों। ठीक है, आइए कितना बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी तरह का वीडियो आपको बनाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखिए, दिख रहा होगा स्क्रीन में। क्या कह रहा है, कह रहा कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार है। तो कोई बर्तन कैसा है, अर्धगोले आकार का। तो चलिए हम अर्धगोला बना लेते हैं। देखिए ये आपका अर्धगोला हो जाएगा बच्चों, अर्धगोला मतलब कटोरी ना बच्चों, कटोरी। ठीक है, अर्धगोले खोखले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। इसके ऊपर क्या रखा गया है, खोखला बेलन। तो चलिए हम खोखला बेलन बना देते हैं बच्चों ये। ठीक है, ये आपका खोखला बेलन है, तो ऐसे कर देंगे और ऐसे, ये खोखला का निशानी है बच्चों, ये केंद्र हो जाएगा। और इसका भी केंद्र होता है बच्चों, ये इसका भी मिला देना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, मतलब एक अर्धगोला है बच्चों, अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया है, एक खोखला बेलन। तो खोखला बेलन को हमने रख दिया। और क्या दिया बच्चों, आइए ध्यान दीजिए, अध्यारोपित है, मतलब उसी के ऊपर रखा गया है। अर्धगोले का व्यास, ये अर्धगोला है, इसका व्यास दिया, इसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, यदि ये इसका केंद्र होगा ना, केंद्र, अच्छा इसका केंद्र कहाँ होगा, ये होगा, ये वृत्त होगा बच्चों, तो ये केंद्र होगा, ये कितना आपका दे दिया है 14 सेंटीमीटर में, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये आपका केंद्र है, वो है बच्चों। ठीक, और क्या कर रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए, ये 13 आपका सेंटीमीटर है बच्चों कुल ऊंचाई, यहाँ से लेकर पूरा ये कटोरी 7। ठीक है, और चलिए और क्या दिया है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बच्चों आपको निकालना है। यदि निकालने से पहले देखिए हमें क्या क्या चाहिए, अच्छा बताइए इसमें क्या क्या लगा, ये देखिए समझिए। चलिए बच्चों समझिए, ये आपका क्या है, कटोरी मतलब अर्धगोला। कितनी बार देखिए यही अर्धगोला है, तो ये क्या बच्चों आपका अर्धगोला है। अर्धगोला के ऊपर क्या रखा गया जा रहा है, खोखला बेलन। तो चलिए हमने इस बेलन को रख दिया, मान लीजिए एकदम इसकी साइज क्या है बराबर, तो थोड़ा छोटा है, तो मान लीजिए आपका क्या बेलन खोखला दिख रहा होगा आर पर। ठीक है बच्चों, अब ऐसे हम इसको अध्यारोपित होता है, इसके ऊपर हम ऐसे रख दे रहे हैं, तो बताइए इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी नहीं, कहेंगे सर ये हमारा केंद्र होगा, ये केंद्र, ये इसका व्यास हो जाएगा। तो यही देखिए, तो यही चीज दिया है। और आपसे प्रश्न में बोला बच्चे की क्या बोल दिया है,
देखिए और बोल दिया कि इसकी ऊंचाई मतलब 13 सेंटीमीटर है, मतलब आपका बेलन की ऊंचाई प्लस बच्चों आपका ये क्या है अर्धगोले की ऊंचाई, ये आपका दे दिया 13 सेंटीमीटर और दे दिया व्यास, तो व्यास दे दिया तो मतलब ये आपकी क्या आ जाएगी, ये त्रिज्या आधे व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, त्रिज्या का डबल। ठीक है और क्या, अच्छा हमें बताइए क्या क्या जरूरत पड़ा, पूछा है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे बताएंगे कैसे, आंतरिक पृष्ठीय मतलब एक तरह से वक्र ही पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से आप किसको किसको टच कर लेंगे, कहेंगे सर ऐसे ऐसे टच तो कर लेंगे, ऐसे जब अपना उंगली डालेंगे ये खोखला है तो आर पर जाएगा, ये ऐसे से डालेंगे तो मतलब इसके अंदर को ही क्या कर रहे हैं टच कर ले रहे हैं, तो टच करने का मतलब आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बच्चों, यहाँ प्रश्न आपको नहीं बोला था कि वक्र निकालिए, तो इसमें क्या क्या लगा, कहेंगे सर हमारा दो चीज लगा, कहेंगे ये हमारा क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोला के देखिए ये क्या है वक्र, तो देखिए ये भी खोखला इधर खोखला तो यार पर टच कर लेंगे, तो कहेंगे सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगेगा प्लस ये क्या आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ लगेगा बच्चों, यही आपका दो फार्मूला लगेगा और दोनों को जोड़ देंगे फार्मूला तो निकल जाएगा कुल आंतरिक वक्र पृष्ठ। क्या बच्चों आपको समझा गया, ठीक है बच्चों आइए देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या कहेंगे, कहेंगे हमें सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बच्चों प्लस इसमें क्या लगा बेलन का वक्र पृष्ठ, आपको बता दिए बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों आप बताइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताइए, कहेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या था बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब हमें त्रिज्या तो पता चल गया, ये व्यास है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, ये तो पता चल गया, एच नहीं पता, एच किसकी लेना है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई सर कहेंगे यहीं से यहीं तक है, अरे बहुत सिंपल हो गया। चलिए बताइए ये आपकी क्या है त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है कि नहीं, कहेंगे सर हाँ बिल्कुल है, तो ये त्रिज्या नहीं ये व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना जाएगा, कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर, ये आपको हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 होगा। अब एक चीज बात बताइए आपने पढ़ा होगा यदि कि आपका ये वृत्त है, क्या है वृत्त है दिख रहा है बच्चों, ये आपका केंद्र है, तो केंद्र में चाहे इधर त्रिज्या लीजिए चाहे इधर लीजिए चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, मतलब केंद्र से कहीं भी आप लेके जाइए परिधि तक सभी क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या है, अब त्रिज्या यदि ये है तो आपका त्रिज्या ये भी तो हक बनेगा बच्चों, कहेंगे सर हाँ ये तो बनेगा पक्का बनेगा, तो ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं, कहेंगे सर हाँ होगा, यदि ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी यहाँ से भी ये बाहर आगे हम सोचना चाहते हैं ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, होगा कि नहीं बच्चों, कहेंगे हाँ हो जाएगा। तो आप बताइए ये टोटल ऊंचाई 13 है, 13 में ये 7 आपका क्या है अर्धगोला है, तो इस बेलन की ऊंचाई कितना है, कहेंगे 13 में से 7 जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये आपका बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा बच्चों। क्या बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई नहीं, यदि समझ में आ गई है तो देखिए आप सवाल करते हैं फार्मूले पर, ठीक है यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ कुछ कॉमन था बच्चों, कॉमन ले लीजिए, देखिए कॉमन लेने से फायदा हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर देखिए कॉमन है तो ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन लेंगे आपका बचेगा 2 पाई आर, यहाँ 2 आर है तो 1 आर बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा एच, यहाँ देखिए मात्रा इसका होगा क्या क्षेत्रफल निकालना है तो मात्रा क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है, आइए आप फार्म यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। चलिए आप बताइए मान रखिए 2 रहेगा ही रहेगा बच्चों, पाई का मान जब तक न कहे कि 3.14 लीजिए तो 22/7 लीजिए, तो 22/7 हो जाएगा गुड़े आर, आर का मान कितना बच्चों, यहाँ देखिए त्रिज्या 7 हो जाएगी, यहाँ यदि लिखाना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे क्या कहेंगे आर बराबर था 22/2, तो यहाँ जाएगा व्यास का मान कितना 14/2 काट देंगे 7, ठीक यही आपका त्रिज्या लिखे। चलिए आर हो जाएगा आपका बच्चों 7, तो 7 हो जाएगा, आर आर का वैल्यू कितना है कहेंगे 7, एच किसकी है बेलन, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ जाएगा क्षेत्रफल निकालना तो क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद उसमें हम आयतन बोल दिए थे क्या, वो भी क्या क्षेत्रफल स्क्वायर रहेगा बच्चों, ठीक गलती से बोल दिए होंगे। अब देखिए 7 से 7 उठ जाएगा, 22 दूना कितना जाएगा 44,
गुड़े, अब यहाँ कुछ नहीं होता गुड़ा, और 7 6 13, और यहाँ कह जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ गुड़ा करा लिए। कहेंगे 13 चौका 52, 52 की 2 हाथ से लगा बच्चों 5, 13 चौका 52, अब 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का क्या निकल गया, अंदर का वक्र पृष्ठ निकल गया बच्चा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, पृष्ठी मतलब जिसको आप टच कर लीजिए वही आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर सकते हैं, लग रहा होगा तब। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन में क्या दिख रहा है। कह रहा एक खिलौना त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या कितना दे बच्चों, आ बराबर आपका दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, एक शंकु के आकार का है। चलिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब कोई अर्धगोला है, अर्धगोला ऊपर क्या है, शंकु। तो फीगर बनाते हैं, देखिए पहले अर्धगोला बना लीजिए, ये आपका हो जाएगा अर्धगोला। ठीक बच्चों, इसके ऊपर शंकु है तो शंकु बना लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, आइए और आगे चलिए। और क्या कह रहा है, आकार का उसी त्रिज्या वाले अदर शंकु मतलब अर्धगोले पर कौन खड़ा है भाई साहब, ये कह देंगे हमारा ये है, ये आपका केंद्र हो जाएगा इस किसका, वृत्त का, क्योंकि आपने देखा कटोरी क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक बच्चों, और क्या कर रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दे दिया, कितना संपूर्ण ऊंचाई मतलब 15.5 दे दिया, 15.5 सेंटीमीटर। ये आपका मतलब शंकु भी रहेगा और उसमें क्या है, अर्धगोला, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और क्या दिया है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बहुत सिंपल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय मतलब जिसको जिसको टच कर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आप बताइए कि हमें क्या क्या जरूरत है। कहेंगे सर एक अर्धगोला है, तो देखिए आपका अर्धगोला है ना बच्चों, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है, शंकु, तो देखिए हमने रख दिया। ठीक बच्चों, यही फिगर बनेगा, यही फिगर हम बनाया भी थे। ठीक बच्चों, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका अर्धगोला है बच्चों, अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया गया है, शंकु रख दिया है, तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, आपको पता ही होगा। आपका पूछा है क्या निकालना है, क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि इस खिलौने, ये खिलौना ही है एक तरह से, मान लीजिए खिलौना है, कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बच्चों आप हमें बताइए अच्छे बच्चों, ये किसको किसको आप टच कर लेंगे, पृष्ठ मतलब जिसको पृष्ठ पर टच होना, तो देखिए कहेंगे क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये हमारा शंकु है, तो शंकु को देखिए हम अगल बगल टच कर ले रहे हैं, पृष्ठ को टच कर ले रहे हैं। कहेंगे सर शंकु का पृष्ठीय, शंकु का क्या लिख जाएगा, वक्र पृष्ठीय, वक्र मतलब जो मुड़ा हुआ है, वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, वक्र मतलब जो कर हुआ है, जो मुड़ा हुआ था, मुड़ा हुआ कौन है, यही है ना, देखिए तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ेंगे, यहाँ देखिए ये भी तो है, कौन है, अर्धगोला, तो कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल, यही कह देंगे। अब एक चीज बताइए, ये टोटल ऊंचाई दिया है, इसका मतलब ये शंकु प्लस अर्धगोले की ऊंचाई दिया है। यदि हम पूछना चाहते तो हमें, यदि फार्मूले हमें चाहिए यल चाहिए, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र होता है पाई आर एल, क्या होता है बच्चों, पाई आर एल यल। तो यल कैसे निकलता है आपको पता, कड़ी में उसका प्लस आर स्क्वायर, तो वो तो बाद में करते हैं। कितनी बात आपको समझ आ गई, समझ आ गया तो आइए देखिए इधर। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। तो कहेंगे कहेंगे ये हमारा अर्धगोला, तो कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, बच्चों क्या कर देंगे, प्लस दूसरा क्या है, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, यदि फार्मूला जानते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वायर बच्चों, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। बच्चों यहां से देखिए क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लीजिए, देखिए कॉमन लेने से क्या होगा, सवाल सरल हो जाएगा, या दोनों मान रखिए, तो पाई देखिए आर, पाई आर मिल गया, तो लीजिए पाई आर ले लेते हैं कॉमन, तो यहां सबको हो जाएगा पाई आर ले लिए कॉमन, पाई आर चला गया तो कहेंगे 2 बचेगा, तो 2 लिख दिए,
यहाँ 2r था तो 1r बचेगा, प्लस पाई r चलेगा तो खाली l। अब किसका किसका मान है, तो देखिए आपको त्रिज्या दे दिया था 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपका। ठीक बच्चों, त्रिज्या आपका दे दिया 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। टोटल ऊंचाई दिया है, हम इस शंकु के क्या निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, ये त्रिज्या होगा तो ये भी त्रिज्या होगा, आपको बताया था ये त्रिज्या होगा बच्चों, तो ये भी होगा, तो ये भी तो आपका त्रिज्या है। ये भी कितना आ जाएगा 3.5। अब ये 3.5 मतलब यहाँ से तो यहाँ से 3.5, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या कहेंगे, वही एकदम सेम सवाल कहेंगे सर टोटल में से इस अर्धगोले का ऊंचाई घटा दे तो यही बचेगा। तो निकाल लेते हैं बच्चों, तो 15 में से 5 जितना घटाएं कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, तो मतलब 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। तो शंकु की ऊंचाई कौन है आपका, ये है शंकु की ऊंचाई। यदि हम कहना चाहते हैं बच्चों तो आपका देखिए ये है ऊपर वाला, वो तो आपका तिर्यक ऊंचाई है। तो शंकु की ऊंचाई कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे आया, कहेंगे 15.5 में से 3.5 को घटा दिए तो कितना 12। यल नहीं पता, यल आपको निकालने के लिए आपको यल कैसे निकलता है, तिर्यक ऊंचाई है। यल बराबर क्या था बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। तो चलिए यल निकाल लेते हैं। तो हमको यल नहीं पता, ये तो फार्मूला में रख देंगे लास्ट में। तो देखिए यल बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, पहले तिर्यक ऊंचाई होता है। यल क्या होता है बच्चों, तिर्यक ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यल बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यल बराबर होता है कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ मान रखते हैं, यल बराबर हो जाएगा आपका एच का वैल्यू कितना है बच्चों, एच किसका लेंगे जल्दी बताइए, कहेंगे सर शंकु को लेंगे। शंकु कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर आपका त्रिज्या कितना दे 3.5। बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा ये सवाल अच्छा है। तो यल बराबर आपका चलता ही आएगा, 12 बार करेंगे 144, इसका गुणा कराएंगे, देखिए 5 बचे 25, अगली संख्या 3 है तो क्या होगा 4, 4 3 12। गुणा कराने का अच्छा एकदम तरीका भी है बच्चों। ठीक है, यहाँ से यल बराबर आ जाएगा आपका, इसे जोड़िए तो देखिए जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 144 से 46 156 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 156.25। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। अब आपका ये देखिए ये यल हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए अब बताइए, ये हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं। आइए देखिए ये किसका वर्ग है, कहेंगे सर 5 का है तो 5 आएगा ही बारे, इतना श्योर है ना। 156 किसके वर्ग के करीब है, कहेंगे सर 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, तो यहाँ 156 ही है बच्चों। तो ज्यादा मत जाइए, तो हमेशा कम। किसके करीब है 12 का, 12 वर्ग कितना तक 44, तो यहाँ से हो जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। और दशमलव कहाँ लगाएंगे, अब ये मैटर बज रहा है सर दशमलव कहाँ लगाए, तो दशमलव लगाएंगे। देखिए जितना जोड़ा होता है बच्चों उतने अंक पे दशमलव, एक जोड़े पर दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 12.5। बताइए यल का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5। अब कोई कहना चाह रहा है कि सर हमको ऐसे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो आपको तरीका आपको पता होगा, क्या करेंगे गुणनखंड कर लेंगे। 156 और 25 का क्या कर देंगे गुणनखंड करिए, 2 का जोड़ा बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है, कर लेंगे इतना। ठीक, अब यल निकल गया तो फार्मूले रखते हैं। आइए क्या सूत्र है भाई, कहेंगे आपका है पाई आर अकुष्टक में 2r प्लस यल। चलिए पाई में क्या रखें 22/7। आर का वैल्यू कितना है आपका 3.5, तो देखिए 3.5 रख दिए, 2 रहेगा बच्चों, आर का मान हो जाएगा 3.5। यल मतलब तिरक ऊंचाई 12.5 है, कितना है 12.5। चलिए अब ये आपने पढ़ा होगा दशमलव हटाने के लिए 22/7, दशमलव हटाने के लिए क्या एक स्थान पे दशमलव तो 35 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। ये जितने अंक पे दशमलव लगते बच्चे उतना सुनना नीचे आता, 10 का गुणा करा दिए ऊपर नीचे। ठीक है, 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 7, कितना आ जाएगा 7। अब 12.5 आपका ये चलता ही आ रहा है। ठीक है, 7 5 35, ये 5 भी कट जाएगा बच्चों, और काट दिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 11 दूना 22, तो आपका बचेगा यहाँ खाली 11 बचेगा। अब गुणे में आपका चला आ जाएगा 12 और 7 19, कितना आ जाएगा 19.5। इसका मात्रक अच्छा हम पूछना चाहते थे क्या सेंटीमीटर है, तो बच्चों क्या क्षेत्रफल है, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। अब इसे गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 11 5 गुणा कराइए, 11 5 55 हो जाएगा, हाथ से लगा बच्चों 5, तो 11 9 99, 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 104, 104 की हाथ से लगा 4 बच्चों।
अभी बचा 10, तो 11 कम 11, 11 10 21, दशमलव कैसे हम लगा देंगे, कहेंगे यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। ये इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, खाली यल कैसे निकलते हैं, कड़ी में एच इसका प्लस आर इसका, यहाँ यल निकालिए तो सवाल लग दिए। ठीक बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। यदि आपको लग रहा है तो ये अच्छा है, समझ में आ रहा है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या कह रहा है आपके प्रश्न में, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो चलिए पहले बना लेते हैं, घन बना लेते हैं बच्चों। चलिए, ये घन है बच्चों, घन, ये भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, यही बोला बच्चों। के ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहाँ प्रश्न देखिए, पहला क्या है पूछा है, अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अरे अर्धगोले का व्यास जो हमारा भुजा होगा वही आ जाए, मतलब 7 सेंटीमीटर होगा। आगे चलिए, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हमें निकालना क्या है, कह रहा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए, अगर लिखना होता है, निकालना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, यही हमको निकालना है। अब क्या कहेंगे इसके, अच्छा इसके ऊपर क्या था आपका, एक अर्धगोला है ना, तो चलिए हम आपको अर्धगोला रख दे रहे हैं। ठीक बच्चों, ये अर्धगोला हमारा थोड़ा सा सही बना दीजिए, कटोरी रखना है ना, तो चलिए थोड़ा सा झुका देते हैं। चलिए बच्चों, ये मान लीजिए अर्धगोला है, आप लोग को लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बताइए इसका क्या दे, कहेंगे सर केंद्र हो जाएगा, होगा नहीं। आप बताइए ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्या दी कितना होगा 3.5, 7 का था कितना होगा 3.5, 3.5 ये 3.5 में देगा 7, तो वही पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जो हमारे किसका वृत्त की व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, इसका अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा बच्चों। ठीक है, मतलब जो भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर होगा वही अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए, पूछ रहा है इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अच्छा, हम आपको सवाल देखिए, ये आपका मान लीजिए बच्चों क्या है, आपका घन है, क्या है घन मान लीजिए। अब घन के ऊपर हम क्या रख रहे हैं, अर्धगोला, ये आपका अर्धगोला है, ऐसे रख दिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा, रख दिए हमने। अब रख दिए तो रखेंगे कैसे, ये चीज जाएगा कैसे, तो कहेंगे सर इतना, अब ये प्रश्न में ही बोला है कि सर अध्यारोपित है, हर प्रश्न में बोला अध्यारोपित है, उसके ऊपर रख दीजिए। तो इसको रखने से पहले आप क्या करेंगे, इसको इतना काट करेंगे, इस ढक्कन को, क्या इस ढक्कन में देखिए, इस पृष्ठ को क्या करेंगे, इतना कट कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तब ऐसे बैठाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। ये स्वतः नहीं हटाएंगे ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा। बैठ गया ऐसे, तो कहेंगे क्या, कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन है तो कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या रखे, कहेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बच्चों क्या करेंगे, कहेंगे सर ये जो वृत्त को हम क्या काट कर निकाल रहे हैं, तो माइनस वही क्यों घटा देंगे तो हो जाएगा बच्चों, तो हमारा फाइनल बन जाएगा। नहीं तो ठोस का पृष्ठीय, ठोस भी हो जाए तैयार हो जाएगा, जो ये खाली कर वो भी बाहर हो जाएगा। तो एक तरह से ये देखिए क्या है, अर्धगोले में क्या होता है, कहेंगे सब वृत्त ही होता है, गोला ये वृत्त है। तो देखिए बस आपको समझ में आना चाहिए, तो आपको सवाल हाथ में, क्या यहाँ लिखेंगे क्या फार्मूला में, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों प्लस इसमें क्या लगा, कहेंगे ये अर्धगोला है, तो कहेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस बच्चों, माइनस क्या करेंगे, कहेंगे सर ये जो
हमने क्या माइनस किया, ये आपको वृत्त दिख रहा है तो कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ढक्कन एक तरह से मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। आइए फार्मूला रखते हैं, तो देखिए यहां से आपका डायरेक्ट हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, कहेंगे 6a², 6 गुणे a स्क्वायर, या 6a² लिखिए, गुणे के लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब वक्र, तो क्या आ जाएगा बच्चों, कहेंगे हमारा जाएगा 2πr², 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, कहेंगे πr², यही होगा बच्चों। अब बड़ा सिंपल सवाल हो गया, अब तो आपका हाथ में। अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ एक है, तो देखिए ये 6a² आएगा ही आएगा, देखिए 2 में से 1 घटेगा, ये πr² देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा तो एक को लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा πr², यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कुछ कॉमन है कुछ नहीं कॉमन, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से यदि हम त्रिज्या पूछे तो ये देखिए आपका क्या है, ये 7, ये त्रिज्या करना चाहिए, ये आपका केंद्र है, ये त्रिज्या हो जाएगी 7/2 ना, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, यहाँ तक हो जाएगा, ये आर्क माने, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, मतलब हो जाएगा 3.5 दशमलव में लिखिए। और आपको क्या दिया बच्चे, भुजा, भुजा मतलब ए कितना दिया 7 सेंटीमीटर। आइए रखते हैं यहाँ पर 6a, एक मान आपका कितना है 7, तो 7 का कर देंगे स्क्वायर, पाई का मान कितना है, कहेंगे 22/7, आर आपका कितना है, आर का मान रखिए 7/2, क्योंकि दशमलव हटाएंगे फिर भी करेंगे, कितने दैया लिखेंगे 2 दैया। अब इसका मात्रक क्या आ जाएगा, यदि हम पूछिए इनका मात्रक क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर² बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर²। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं, कहेंगे सर हाँ। अब कुछ कट रहा तो काटिए, ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से काटिए, कहेंगे 11 दूना हो जाएगा 22, यहाँ 11 बचा, और कुछ कटा नहीं। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचा आपका, कहेंगे 6 बचा, 7 को वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ 11 बचा, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77, 77/2, यहाँ आपका अभी चलता आ रहा है कौन, सेंटीमीटर², ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कराइए, 6 नवा बच्चों 54 की 4, हासिल लगा 5, अच्छा 24, 24 और 5 कितना आ जाएगा 29, प्लस अब 77 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, कितना बचेगा बच्चों 17, 2 8 16, 2 5 10, ये आपका सेंटीमीटर² आपका चलता ही आ रहा है। ऐसे जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 294 है, तो आइए जोड़ते हैं, कहेंगे 8 4 12, 8 4 बच्चों 12 की 2 हासिल लगा 1, फिर कितना आ जाएगा 9 3 12 1 13, और 2 बचा 1 जुड़ जाएगा कितना 2 1 3 और 0.5, आइए आ जाएगा सेंटीमीटर² बच्चों। यही आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर बच्चों, ठीक बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका यही सेम है बच्चों, आपका सेम फिगर है, खाली बस क्या कर रहा है, कोई ठोस गोला है उसको काट कर क्या निकाल दिया जा रहा है, उसी के ऊपर अर्ध गोला रख दिया जा रहा है। तो ये सॉल्व कराते हैं बच्चों। हाँ, आपका फर्ज बनता है, जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, यदि उनको लगा हो समझ में आया हो तब। ये ना आप लोग देखिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बच्चों और शेयर करिए, क्योंकि हमारा अभी नया चैनल है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। कह रहा एक घनाकार ब्लॉक के फलकों को, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, घन है। ठीक बच्चों, ये आपका क्या है, घन। अब क्या रहा है कि घन के ब्लॉक को अंदर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है। चलिए तो अर्धगोला बना देते हैं बच्चों। तो अर्धगोला मतलब ये अंदर ही रहेगा। ठीक, चलिए बच्चों थोड़ा ऐसे ही फिगर बनेगा। ठीक है, अब काट कर इसको निकाल दिया जा रहा है। अब क्या कह दिया है,
काट का अर्धगोला इस प्रकार बनाया जा रहा है कि अर्धगोले का व्यास क्या दे दिया है, बोला है अर्धगोले का व्यास। बच्चों अर्धगोले का व्यास घन के बराबर, घन के किनारे के बराबर है, घन के किनारे के बराबर है, बराबर कर दिए घन के किनारा। चलिए बच्चों क्या करेंगे, यहां देखिए हमें अर्धगोला का व्यास कुछ नहीं दिया तो मान लीजिए क्या है यल, क्या मान लेंगे यल, कुछ भी नहीं मान ले सकते, यल पी जो मान लंबाई है तो क्योंकि जानते हैं लंबाई ही मानते हैं तो यल मान लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा माना, तो यहाँ लिख देंगे यल बराबर हो जाएगा। तो आप बताइए जो अर्धगोले का व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होगा नहीं, दोनों जगह यल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो यल यल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए सवाल बहुत सिंपल है। अब इसमें अच्छा यूज क्या हुआ, कहेंगे सर ये चीज मतलब इसको काट लीजिए, इसको मतलब कोई घन था, देखिए ये आपका बच्चों घन है, घन को क्या रहा है, इसको पृष्ठ को अंदर से अंदर की तरह से काट कर इसमें अर्धगोला है। चलिए हमने काट कर निकाल दिया, तो ये काट कर देखिए खाली हो गया, इसके अंदर क्या रख दिया गया है, एक अर्धगोला। देखिए बच्चों ये आपका क्या था, घन एकदम ठोस था, इसे काट कर हमने क्या भर दिया, इसमें अर्धगोला भर दिया। तो देखिए बच्चों ऐसे ही फिगर बना है, ये समझ रहे ना, ऐसे ही है। तो कहेंगे क्या, तो हमें निकालना क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वही चीज कहेंगे क्या, कहेंगे वही चीज घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है आपका, वो ये देखिए ये कटोरी है, तो कटोरी कैसे ही टच कर लेंगे, नहीं ऐसे ऐसे टच तो कर लेंगे ना, तो कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा, इससे ढक्कन, ढक्कन क्या आ जाएगा वृत्त के क्षेत्रफल, यही फार्मूला लग गया। ठीक बच्चों यही आपका सवाल था। आइए देखते हैं, अब थोड़ा मान देखिए, और लंबाई कुछ नहीं दिया, यल मान लीजिए। अब यह आपका क्या आ जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा इस अर्धगोले का। तो ये देखिए व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ये व्यास हो जाएगा, ये केंद्र ओ है बच्चों। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, कहेंगे त्रिज्या बराबर हो जाएगा यल बटे 2 हो जाएगा, होगा नहीं वही व्यास बटे 2, तो यहाँ कुछ मान दिया नहीं था। तो देखिए अब घन का किनारा यहाँ भी यल है तो यहाँ भी यल हो जाएगा, हर जगह यल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने जो प्रश्न बोला है जो व्यास है वही घन के किनारे के बराबर। आइए फार्मूला रखते हैं, तो थोड़ा सा मिटा दिए तो गलती कर दिए क्या। चलिए यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही फार्मूला क्या था बच्चों, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2 पाई r² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई r², वही था, बस वही चीज एक बार फिर से कर लिए। 6a² प्लस यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 में से एक जाए बच्चों 1, तो पाई r² ही बचेगा। इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लीजिए यल सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। चलिए सिंपल हो जाएगा। देखिए 6 अभी रहने दीजिए, मान रख दीजिए क्या, हाँ मान रखिए ए मतलब यल, जो ए है वही आपका क्या काम कर रहा है, यहाँ रोल कर रहा है, जो आपका ए है वही आपका यल है। ठीक है बच्चों, अब आर का मान निकल गया, चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे एक मान यल का यल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यल एक मान कितना है यल, तो यहाँ पावर लग गया तो स्क्वायर कर देंगे बच्चों। पाई देखिए पाई रहने दीजिए, बोला पाई के पदों में ही लिखना है तो पाई रहने दीजिए। आर का मान कितना है, कहेंगे यल बटे 2, तो यल बटे 2 हो जाएगा, गुणे यल बटे 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 6 यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई ना बच्चों, यहाँ यल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दोनों लगाए तो नीचे 2 कवर करेंगे कितना जाएगा 4, अब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कुछ कॉमन वन है, कॉमन लेना है तो इसके बटे कर दीजिए, इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर भिन्न का जोड़, 6 चौं 24 हो जाएगा, 6 चौं बच्चे कितना जाएगा 24 यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 में गुणा करेंगे ना जाएगा पाई यल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 एकम 4, यही आपका क्या जाएगा बच्चों आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शायद देखिए आपकी किताब में कुछ ऐसे ही किया होगा। ठीक है, देख लेते हैं आंसर आपका सही नहीं। चलिए बच्चों लगभग सही है, यहाँ आपके आंसर में क्या क्या देखिए यल स्क्वायर दोनों में था, कामा ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/4 ये बाहर हो जाएगा, 1/4 देखिए ये बटे में सबके तो बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यल स्क्वायर,
यहाँ हो जाएगा 24, 24 प्लस पाई। ये आपका बच्चा फाइनल आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े आंसर। ठीक है, हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। जो भी अधिक कोई बच्चों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा फिर से आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ आपका ये इतना फर्ज बनता है, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही हम आपके लिए लाएंगे। तो आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपका इतना फर्ज है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय।